बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर गुनाहगारों को पहुंचाती है सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। 8 जून 2022 यही वो तारीख है जिस दिन पहली बार कटिहार जिले के दवा कारोबारी राजेश जायसवाल के मोबाइल फोन पर रंगदारी का खौफ भरा कॉल आया था, जिसके बाद से पूरा परिवार दहशत में था। यह सिलसिला 5 दिनों तक चला और परिवार 120 घंटे तक खौफ में जीता रहा, लेकिन उसके बाद धमकी भरी वो आवाज खामोश हो गई। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। रंगदारी का खेल, बदमाश फेल, पुलिस ने पहुंचाया मैं रंगदार बोल रहा हूं। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो 2 लाख रुपए चुपचाप दे दो। अगर पुलिस को कुछ भी बताया तो अंजाम और बुरा होगा। आप 2 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो अंजाम भुगतिए। इतने बार बस। कितनी बार फोन आया था? दिन में 2 बार फोन आता था। कब से आ रहा था? 8 तारीख से लेके 8 तारीख से आपका कल तक। सही सुना आपने, 8 जून 2022 यही वो तारीख है जो पहली बार बदमाशों ने कटिहार जिले के नगर थाना इलाके के रहने वाले दवा कारोबारी राजेश जायसवाल के मोबाइल नंबर पर रंगदारी के लिए कॉल किया था और 2 लाख रुपए रंगदारी की मांग की थी। साथ ही पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद से दवा व्यवसायी राजेश जायसवाल का पूरा परिवार खौफ और दहशत में जी रहा था। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो 2 लाख रुपए चुपचाप दे दो। अगर पुलिस को कुछ भी बताया तो अंजाम और बुरा होगा। दिन में करीब 2 बार बदमाश फोन करते थे और रंगदारी की मांग करते थे। साथ ही धमकी देते थे कि अगर बात पुलिस तक पहुंची तो अंजाम और बुरा होगा, जिसके बाद किसी तरह हिम्मत जुटाकर पीड़ित व्यवसायी ने नगर की पुलिस को आपबीती बताई और वो मोबाइल नंबर बताया जिससे रंगदारी के लिए कॉल आता था। वो नंबर था 9473170722। इसी नंबर से बदमाश रंगदारी मांगने के लिए फोन करते थे, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पुलिस भी रंगदारों के करीब पहुंच रही थी। इसी बीच रंगदारी मांगने का सिलसिला भी जारी था, जो 13 जून तक चला, लेकिन उसके बाद फोन आना बंद हो गया और वो धमकी भरी आवाज भी खामोश हो गई, क्योंकि पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को दबोच लिया। फोन पर धमकी आती थी 2 लाख रुपया देने के लिए। अच्छा। इसके बाद यहाँ के नगर थाना अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक को हम धन्यवाद देते हैं, डीएसपी साहब को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उस फिरौती के मामले में उन दोनों कुछ अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और कुछ अपराधी और गिरफ्तार होने वाले हैं। हम यहाँ के पुलिस अधीक्षक, यहाँ के पुलिस प्रशासन को हम पूर्ण रूप से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई की और अपराधियों को गिरफ्तार किया। दवा व्यवसायी हैं में ही मेडिकल हॉल के संचालक राजेश कुमार जायसवाल, जिनसे 2 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई थी और रंगदारी नहीं देने के वजह में उन्हें गोली से जान मारने की धमकी दी गई थी। और पुलिस के द्वारा इस मैटर को बड़े ही सुनियोजित तरीके से प्रयास करते हुए और एसपी सर के गाइडलाइन में इसका उद्भेदन किया गया और समय रहते इसकी गिरफ्तारी कर ली गई। पुलिस ने रंगदारी के खेल में शामिल 5 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी 3 पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो दोनों आरोपी हैं जो फोन पर रंगदारी की मांग कर रहे थे। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे की हवाइयां उड़ी, वरना
ये किसी के चेहरे की हवाइयां उड़ा रहे होते। जिन दो रंगदारों को पुलिस ने अरेस्ट किया है उसमें भोला पासवान और कुणाल पासवान शामिल हैं। पुलिस ने दोनों के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया है, जिसमें से एक मोबाइल से रंगदारी मांगी जा रही थी। नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान और राजेंद्र ग्राम के रहने वाले इन दोनों अपराधियों में भोला पासवान पहले से ही अपराध की दुनिया से जुड़ा है। गिरफ्तार भोला पर कटिहार जिले में कुल 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कटिहार नगर थाना में 3 कांड दर्ज हैं। प्राणपुर थाने में 2 मामले दर्ज हैं। फोन और सिम यूज हुआ है वो बरामद किया गया और 2 गिरफ्तारी की गई है। उसमें से 2 में से एक एक्यूज जो है वो चोरी लूट डकैती में पहले से ही चार्जशीटेड रहा है। जिले के विभिन्न थानों में वो आरोपित रहा है। क्या नाम था सर उसका? भोला पासवान नाम था उसका। उसके साथ एक और गिरफ्तार हुआ है भोला पासवान के साथ कुणाल पासवान। ये रंगदारी कैसे मांगता था? रंगदारी चूँकि उसके सिम फर्जी था और दूसरे के नाम पे सिम था, इसलिए बेखौफ होके धमकी और दहशत देने के लिए वो रंगदारी मांग रहा था। पुलिस ने जब सख्ती से दोनों से पूछताछ शुरू की तो दोनों परत दर परत सारे राज उगल दिए। कुणाल ने बताया कि रंगदारी के खेल का पूरा स्क्रिप्ट भोला पासवान ने लिखा था और रंगदारी उसने खुद मांगी थी। जिस मोबाइल नंबर से दोनों ने फोन करके रंगदारी की मांग की थी वो नंबर फर्जी आधार कार्ड पर निकाला गया था, इसलिए दोनों बेखौफ होकर रंगदारी मांग रहे थे। लेकिन पुलिस के सामने दोनों की चालाकी धरी की धरी रह गई और नगर थाने की पुलिस ने 5 दिनों बाद खुलासा करते हुए दोनों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और साबित कर दिया है कि अगर तफ्तीश की दिशा सही हो तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों न हो, उसे जेल की सलाखों में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो बहू को बेटे के लिए टॉर्चर करता था, वो उसे तरह तरह के ताने देता था। वो ससुर नहीं शैतान था जिसकी खौफनाक साजिश से उसका बेटा जान था। लेकिन जब उसने बेटे की चाहत में जल्लाद बनकर रिश्तों के कत्ल की डरावनी स्क्रिप्ट लिखी तो गांव से लेकर शहर तक सनसनी फैल गई और वो जेल की सलाखों में पहुंच गया, जिसकी कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बेटे के लिए शैतान बना ससुर, बेरहमी से बहू का किया कत्ल, कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट। इतवारी मंडल, इसी नाम से रिश्तों के कत्ल की खौफनाक कहानी शुरू होती है, जिसकी दास्तां सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, खून खौल उठेगा, क्योंकि इस जल्लाद रिश्तों के पन्नों पर मौत की ऐसी खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी है जिससे बहू और ससुर का रिश्ता खून में सराबोर हो गया है, जिस पर समाज शर्म कर रहा है और मानवता तिल तिल कर दम तोड़ रही है। जी हाँ, गिरिडीह जिले के सरिया थाने की पुलिस कस्टडी में दिख रहा यही वो जल्लाद है जिसने यमराज बनकर अपने हाथों से अपनी बहू का कत्ल किया है, जिसके बाद घर के आंगन में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। जो भी इस खौफनाक वारदात के बारे में सुन रहा है वो उल्टे पांव दौड़े चला रहा है। जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है, तफ्तीश करती पुलिस कर रही है और मौत की चादर ओढ़े गहरी नींद की सूरत में उस शैतान की बहू कर रही है, जिसे उसने कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतारा है। नगर किसवारी इसबरा टोला का घटना है। इतवारी मंडल अपनी बहू को जो है सो देखिए टांगिस के धारदार हथियार से और मर्डर कर दिया है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये मानवता को शर्मसार करने वाला घटना है। ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए 3 बच्चे हैं, उनके पति जो है बम्बई में अभी काम करने के लिए गए रोजगार के लिए। नाम ले लिए हैं और वहाँ से आ रहे थे, सिर्फ इतवारी मंडल ही थे। हम लोग गए थे देखने के लिए। उस समय हम लोग 4 जन गए थे। एक हम थे, एक ओकर परिवार के नाम की थे, बड़ो परिवार थे, एक ये थी, एक और थी गुड़ी माँ बोलते से। हम लोग 4 गए, तब तक वो मरी हुई थी।
रिश्तों के कत्ल की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के नगर केशवरिया टोला की रहने वाली खिरिया देवी को उसके ससुर ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि उसे सिर्फ 3 बेटियां थी। जी हाँ, शैतान ससुर बेटा चाह रहा था, लेकिन कुदरत ने उसे 3 बेटियां ही दे दी, जो उसकी जिंदगी के लिए काल बन गई और ससुर शैतान बन गया, जिसकी साजिश से खिरिया देवी का पति भी अब तक अनजान था। वो प्रदेश में पसीना बहा रहा था और घर पर उसका बाप उसकी बीवी की जान लेने पर आमादा था और उसने ले भी लिया। बताया जाता है कि वारदात वाले दिन भी खिरिया देवी को बेटे के लिए उसकी सास और ससुर ने टॉर्चर किया था और रोज रोज की कलह से वो तंग आकर अपनी मानसिक संतुलन खो बैठी और सास ससुर से उलझ गई, जो उसकी जिंदगी पर भारी पड़ा। जब तक वो कुछ समझ पाती, उसका ससुर इतवारी मंडल घर की आंगन में रखे कुल्हाड़ी को उठाया और उस पर वार कर दिया। उसने तब तक वार किया जब तक वो खून से लथपथ होकर जमीन पर नहीं गिरी। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद ससुर से शैतान बना इतवारी मंडल उसकी 3 बेटियों को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन ऐन वक्त पर पड़ोसियों ने दस्तक देकर तीनों को बचा लिया और जल्लाद इतवारी मंडल को दबोच दिया। उसके बाद पुलिस को खबर की। जब सरिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उसे पुलिस के हवाले सौंप दिया। प्रशासन से यही कहेंगे कि जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाए, क्योंकि समाज में ऐसा पुनरावृत्ति हो नहीं और जो दोषी है उसको कठोर से कठोर सजा दें। पुलिस ने मृत खिरिया देवी की सास को भी गिरफ्तार किया है। अब जरूरत है कि सख्त से सख्त सजा दिलाने की, ताकि समाज में सुखद संदेश जाए और फिर कोई ससुर शैतान बनने की हिमाकत ना करे। लेकिन जिस तरह से पोते की चाहत में सास और ससुर ने रिश्तों के पन्नों पर बहू की हत्या की स्क्रिप्ट लिखी थी, वो बेहद खौफनाक थी, जिसकी दास्तां सुनकर हर कोई सन्न है। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सिवान में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस को चुनौती देते हुए हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और गांव से लेकर शहर तक खौफ फैला रहे हैं, जिसकी तस्दीक जिले के महाराजगंज थाने से आई ये रिपोर्ट कर रही है। देखिए। मछली व्यवसायी का मर्डर, कीचड़ में दबा मिला शव, हत्या के बाद सनसनी। शव से लिपटकर रोती बिलखती बेबस पत्नी उस खौफनाक मंजर की खौफ भरी खामोश निगाहों से देखती भीड़ की ये तस्वीर सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के रिसौरा गांव की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक मछली व्यवसायी की गला दबाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हत्या की इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि रिसौरा गांव निवासी प्रदीप कुमार पटेल, जो पेशे से मछली कारोबारी थे, वो हर रोज की तरह 13 जून की रात भी खाना खाने के बाद अपने तालाब पर सोने चले गए थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये रात उनकी आखिरी रात होगी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। क्या हुआ था, कैसे जानकारी हुआ कि पापा? हम जब सुबह में आए, पापा जी को घर ले जाने बुलाने। कब? सुबह में कितने बजे? करीबन 6 बजे हम आए तो वहाँ पे उनका मुंह दाब दिया गया था, वो छटपटाए थे, गोड़ों ऐसे हो गया था, मोबाइल था, चाबी था और ये पैसा निकाल लिया गया था। वहाँ पे 10-20 आदमी का पैर का निशान था। सही सुना आपने। इसका खुलासा 14 जून को उस वक्त हुआ जब मृतक का बेटा सुबह करीब 6 बजे मौकाए वारदात पर पहुंचा। जब वो तालाब के पास आया तो देखा उसके पिता प्रदीप पटेल कीचड़ में औंधे मुंह पड़े हुए थे। उस खौफनाक मंजर को देखकर वो सन्न रह गया। उसके बाद उसने अपने पिता के मोबाइल से परिजनों को फोन किया और पूरी बात बताई। उसके बाद क्या, हत्या की साजिश के बाद पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा गांव सरेह में दौड़ा चला आया।
इतने में परिजन भी मौके पर पहुंच गए। उस वक्त प्रदीप पटेल की सांसें बची हुई थी। आनन फानन में घर वाले अस्पताल लेकर भागे, लेकिन अफसोस की रास्ते में ही प्रदीप पटेल की सांसें थम गई। परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें सुनाई देने लगी। सांस थोड़ा चल रहा था, हम लोग तब मोबाइल था तो हम लोग जानते थे, फोन किए घर पे तो ये भैया लोग आए लो उठा के ले गए, तब वहाँ पे ले गए, तब हत्या हो गया। पापा जी का मार के पाइप में फेंक दिया है लोग, हला दिया है लोग। कब सुबह में? हाँ, घर से कब चले थे ये? घर से कब चले थे? घर से रात को 10 बजे यहीं रहते हैं, वहाँ पलानी है उसी में। अच्छा, मछली को मत्स्य पालन करते हैं लोग। महाराजगंज थाने की पुलिस ने जब परिजनों से हत्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि मृतक प्रदीप मंडल की बाइक चोरी हो गई थी, जो 12 जून को अचानक गांव के ही एक युवक के पास दिखी, जिसे प्रदीप मंडल के बेटे ने पहचान लिया। उसके बाद प्रदीप मंडल ने बाइक को अपने कब्जे में ले लिया और कागजात दिखाने को कहा। कागजात नहीं दिखाने पर थाने में केस दर्ज करने की बात कही। इसी विवाद में सुबह होने से पहले ही आरोपियों ने प्रदीप पटेल की हत्या की साजिश रच डाली और उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। गाड़ी चोरी हुआ था हम लोग का 2 गो। अच्छा, बाइक। हाँ। अच्छा, तो एगो परसों 12 तारीख को एगो बाजार आया लोग बाइक लेके, तो उस बाइक में टंकी मेरा बाइक का था। हम पहचान में गया तो हम लोग रोक लिए। सुबह बोले कि बाइक का चाबी कागज लाओ, कहाँ से खरीदा है, तो लोग बोला कि नहीं क्या वो बोल रहा था, और उसके बाद वो लोग नहीं आया, भाग गया था। उसके बाद ये रात में आए हैं। आज गांव के लोग जो हत्या की गांव के ही हैं। डोम लोग हैं। दम लोग है। लोग उन्हें बोले कि 10 बजे के टाइम दे रहे हैं, 10 बजे उस लड़का को बोला के लाओ, नहीं तो हम थाना में खबर दे देंगे। कौन लड़का को? वही जो बाइक लगा के हमारे द्वार पर गया था, हम लोग चिन्ह लिए कि हमारा बाइक है। तो बोले कि कहाँ से बाइक खरीदा है, बुलाओ, इसका कागज पत्र दिखाओ, तो नहीं आया। शाम को औरत लोग आई तो बोली कि हम लोग पियकर से खरीदे हैं, कभी बोली कि जुआ से हार गया है लो तो खरीद लिए हैं, तो बोला कि कागज दिखा दो, अपना बाइक ले जाओ, ये हमारा बाइक है, हमारा 2 गो बाइक भुलाया है द्वार पर से। मतलब आपका बाइक चोरी हुआ था, उसके बाद हाँ, उसी को लेकर घटना घटा हुआ है। अब सवाल है कि बाइक चोरी करने वाले लोग कौन हैं? क्या प्रदीप पटेल की हत्या आरोपियों ने की है? अगर हाँ, तो प्रदीप पटेल की हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे? अगर नहीं, तो आरोपी घर छोड़कर क्यों फरार है? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब मृतक के परिजन महाराजगंज थाने की पुलिस से मांग रहे हैं, और पुलिस अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए चुप्पी साधे बैठी है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक हत्या की इस गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों को जेल की सलाखों में पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।